नमस्कार, मैं हूं कोमल कुमार शाह। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको आपकी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर स्प्लिट करने हैं टैली प्राइम में तो कैसे कर पाएंगे। अगर आप अभी भी टैली ERP9 यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्प्लिट कैसे करेंगे वो वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे रखे हुए हैं और उसकी लिंक भी मैं जो है इस वीडियो के लिंक के साथ मैच कर रख दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख पाएंगे। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है तो काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज ये आई थी कि काफ़ी साल का डेटा एक साथ हो गया है तो हमें अपनी कंपनी स्प्लिट करनी है। मान लीजिए कि आप 5 साल 7 साल 10 साल से एक ही कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो 10 साल का 7 साल का या 5 साल का डेटा एक साथ आ गया है तो अब वो डेटा जो है कि काफ़ी हैवी हो गया होगा तो उसकी वजह से सिस्टम कहीं ना कहीं स्लो होती है और काफ़ी सारे मास्टर्स ऐसे हैं, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, काफ़ी सारे जो लेजर्स ऐसे हैं जो इसके साथ आज आप वर्क नहीं करते हैं, वो प्रोडक्ट में डील नहीं करते हैं तो अननेसेसरी वो लेजर्स वो प्रोडक्ट वो सब कैरी होके नए फाइनेंशियल ईयर में कैरी होती है और डेटा जो है वो सिस्टम ओवरऑल स्लो वर्क करती है। तो काफ़ी सारे लोगों ने स्प्लिट कंपनी के लिए बोला था, तो स्प्लिट कंपनी एक अच्छा ऑप्शन है, बट स्प्लिट करने से पहले डेटा का बैकअप प्रॉपर लीजिएगा। आपका जो फाइनेंशियल ईयर एंड आज हुआ है उसका बैकअप 2 कॉपी रखिएगा, उसके बाद स्प्लिट कीजिएगा। और स्प्लिट करने के टाइम पे क्या वर्क करना है तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कंपनी सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट की। अब मुझे नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करना है तो वो तो मुझे मालूम है कि किस तरह से स्टार्ट करना है, उसका वीडियो भी हमने अभी बनाया हुआ है, नए फाइनेंशियल ईयर का आप वीडियो भी देख पाएंगे। बट मुझे यहाँ पे कंपनी स्प्लिट करनी है तो मैं डेटा में वर्क करूँगा, स्प्लिट में जाऊँगा और मैं पहले डेटा को वेरीफाई करूँगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, जिस ईयर से मुझे स्प्लिट करना है वो ईयर सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे वेरीफाई डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एंटर करने के ऊपर वो वेरीफाई करना स्टार्ट करेगा। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत कम डेटा था, ये एक सैंपल की कंपनी है इसलिए यहाँ पे नो एरर फाउंड आ गया। आप जब अपने एक्चुअल डेटा के ऊपर काम करोगे तब इसमें काफ़ी सारी एरर्स आपको दिखाएगा, तो उस एरर को आपको रीड करना है, उसको समझना है, उस डेटा एंट्री को आपको वापस से ओपन करके उसको रिजॉल्व करना है और तब जाके ये जो है ना कंपनी आपकी प्रॉपर वे में स्प्लिट हो पाएगी, नहीं तो स्प्लिट नहीं होगी। तो ध्यान में रखिए, डेटा में जाना है, स्प्लिट कंपनी में जाना है, पहले वेरीफाई डेटा करना है, वेरीफाई हो जाने के बाद स्प्लिट करना है। आप जैसे ही स्प्लिट करने जाओगे वो आपको पूछेगा कि स्प्लिट कहाँ से करना है। मान लीजिए कि आपकी कंपनी 2020 से चली आ रही है, 20 21 21 22 22 23 और 23 24 आपको अलग करना है तो आप यहाँ पे स्प्लिट फ्रॉम जो है कि 1/4/2023 से मुझे स्प्लिट करना है। मेरा अब तक का जो डेटा था वो ओके, अब मुझे जो है वो स्प्लिट करना है। आपको जिस ईयर से भी स्प्लिट करना हो वो ईयर यहाँ पे आपको एंटर करना होता है। अब मेरे पास यहाँ पे एक ही फाइनेंशियल ईयर का डेटा है तो वो पूछ रहा है कि रेकमेंडेड कि आप 1/4 और 1/9 से स्प्लिट करें। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ कि मैं अपना डेटा जो है वो 1 सितंबर से स्प्लिट कर रहा हूँ 6 महीने का। तो वो यहाँ पे पूछेगा कि पहली कंपनी जो बनेगी, यहाँ पे वापस मैं आपको दिखाता हूँ, वो 1/4/2022 से बनेगी और दूसरी कंपनी जो होगी वो 1 सितंबर 2022 से होगी। अगर मैं यस करता हूँ तो वो वर्क करेगी। एग्जैक्टली सेम वे अगर आपको स्प्लिट 1/4/2023 से करना है, अगर आपको 1/4/2022 से करना है, 1/4/2021 से करना है, 1/4/2020 से करना है, वो आपकी चॉइस है। उस हिसाब से आप डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं और स्प्लिट करने के बाद आपकी ओरिजिनल कंपनी जो है वो वैसे रहेगी और दूसरी 2 कंपनी जो है वो नई क्रिएट होके आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी जो अगर हम देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे एक ही कंपनी क्रिएटेड है। अब मैं यहाँ पे डेटा को स्प्लिट करता हूँ, मैं यहाँ पे डेटा को स्प्लिट कर रहा हूँ तो पूछ रहा है कि आपको डेटा स्प्लिट करना है, मैं यस कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यस करूँगा तो डेटा स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए ये जो कंपनी है, एक ही कंपनी के 2 पार्ट हो गए तो
एक 1/4 से रह गया और दूसरा 1/9 से आ गया। ये दोनों कंपनी जो है मेरी नई क्रिएट होके आ गई। और मैं अब जब यहाँ पे देखता हूँ तो पहले जहाँ पे एक कंपनी थी वहाँ पे और 2 कंपनी क्रिएट होकर आ गई है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आपको कंपनी स्प्लिट कैसे और कहाँ से करनी है। बहुत ही सिंपल है, डेटा में जाना है, स्प्लिट में जाना है, पहले कंपनी सिलेक्ट करनी है, डेटा में जाना है, स्प्लिट में जाना है, वेरीफाई डेटा करना है, जो एरर दिखाता है उसको रिमूव करनी है। उसके बाद में आपको कब से स्प्लिट करना है, अगर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर से करना है तो 1/4/2023 से आपको ब्रेकअप मीन स्प्लिट कर देना है। तो आपकी ओवरऑल एक कंपनी रहेगी, एक कंपनी जो है वो आपकी पुराने वाली रहेगी और सेम मास्टर, सेम जो ओपनिंग बैलेंस, सेम जो प्रोडक्ट सबके साथ आपकी एक नई कंपनी 1/4/2023 से क्रिएट होके आ जाएगी। स्प्लिट करने के बाद एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आप पुरानी कंपनी में कोई चेंजेस करेंगे या तो पुरानी कंपनी की कोई प्रोडक्ट में चेंजेस करेंगे या तो उसके लेजर में क्लोजिंग में कोई चेंजेस करेंगे तो कंपनी यहाँ पे स्प्लिट हो चुकी है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इफेक्ट आएगी नहीं। उस बात को ध्यान में रखिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ये नंबर्स हमारे दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच। आभार।